Good morning, everyone. We will continue our study today. Students, today we will learn इंडियन इकोनॉमी नीति आयोग। आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी से नीति आयोग पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा पूरा वीडियो देखें। ये जितने भी टॉपिक्स होंगे आपके कम्पिटिटिव लेवल के लिए होंगे, ना केवल कम्पिटिटिव लेवल के लिए बल्कि आपके एकेडमिक लेवल के लिए भी होंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं नीति आयोग क्या है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था 1 जनवरी 2015 से अस्तित्व में आई। कब से आई, इसे भी आप गौर करेंगे। 1 जनवरी 2015 से अस्तित्व में आई। यह नई संस्था को बदलते भारत के लिए राष्ट्रीय संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति का नाम दिया गया। इसे भी आप गौर करेंगे। इसका नाम क्या था? नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बाद में इसका नाम नीति का नाम दे दिया गया तथा आमतौर पर नीति आयोग के नाम से इसे जाना जा रहा है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला आयोग सरकार के थिंक टैंक यानी बौद्धिक संस्थान के रूप में कार्य करेगा तथा केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों के लिए भी नीति निर्माण करने वाले संस्थान की भूमिका यह निभाएगा। इसे तो आप समझ ही रहे हैं, यानी यह सेंट्रल थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ ये सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी नीति निर्माण करने वाले संस्थाओं की भूमिका यह निभाएगा। केंद्र और राज्य सरकारों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पर राजनीतिक व तकनीकी सलाह भी यह देगा। इसे भी आप गौर करें, यह किस तरह का सलाह देगा? जितने भी नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस होते हैं, महत्वपूर्ण डिबेट होते हैं, महत्वपूर्ण इशू होते हैं, उसके राजनीतिक और तकनीकी सलाह भी यह नीति आयोग देगा। पंचवर्षीय योजना के भावी स्वरूप आदि के संबंध में सरकार को सलाह भी यह आयोग देगा। यानी जितने भी 5 ईयर प्लानिंग है, 5 ईयर प्लानिंग के संबंध में सरकार को यह क्या देगा? सलाह देगा। इस आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं, यानी यह आयोग बन चुका है। इसके पहले उपाध्यक्ष कौन बने थे? अरविंद पनगड़िया। ओके, अब हम लोग जानेंगे नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका पूरा फुल फॉर्म है, इसके बारे में आपको मैं बता दूं। इसके अध्यक्ष जो हैं वह हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी हैं। ओके, इसके साथ साथ इसके उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, ये इसके उपाध्यक्ष हैं। इसके राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह हैं। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसके जो सदस्य होते हैं सभी पदेन सदस्य होते हैं। सदस्य जो होते हैं सभी पूर्वकालिक सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य, यानी एक सदस्य तो सभी पूर्वकालिक सदस्य होते हैं और एक सदस्य जो होते हैं वह आमंत्रित किए जाते हैं। नीति आयोग के विशेष आमंत्रित सदस्य सभी 29 राज्यों, अभी तो फिलहाल 28 राज्य हैं, जब यह आयोग बना था उस समय 29 राज्य थे। केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली, पुदुचेरी के मुख्यमंत्री, अन्य केंद्र शासित क्षेत्रों के उपराज्यपाल इसमें विशेष आमंत्रित होते हैं। सदस्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी होते हैं। ओके, अब हम लोग जानेंगे पूर्वकालिक सदस्य। इसके पूर्वकालिक सदस्य विवेक देव राय और वीके सारस्वत, और तीसरा नंबर में आता है रमेश चंद्र का। इसे भी आप गौर करेंगे पूर्वकालिक सदस्य के बारे में। अब आती है बारी पदेन सदस्य के रूप में। राजनाथ सिंह जब ये बना था उस समय गृह मंत्री, अरुण जेटली जब ये बना था उस समय वित्त मंत्री थे, जब ये बना था उस समय सुरेश प्रभु रेलवे मंत्री और राधा मोहन सिंह कृषि मंत्री थे। ये पदेन सदस्य थे। विशिष्ट आमंत्रित मेहमान सदस्य में कौन कौन थे जब ये बना था? तब नितिन गडकरी सड़क और परिवहन जहाज रानी मंत्री, उसके बाद थावर चंद्र गहलोत सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्री, और इसके साथ साथ स्मृति जुबिन ईरानी कपड़ा मंत्री,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO अमिताभ कांत। ओके ओके। अब हम लोग जानेंगे जिस तरह योजना आयोग के कार्य हैं उसी तरह से नीति आयोग के भी कार्य हैं। ठीक है, हम इसे जानेंगे। राष्ट्रीय उद्देश्यों के आलोक में राज्यों की सक्रिय सहभागिता के साथ राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं वाले क्षेत्रकों एवं राजनीतियों का एक साझा दृष्टिपत्र तैयार करना। इसका क्या उद्देश्य है, इसका कार्य क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। राज्य इसमें सक्रिय रूप से भाग लें। इसके साथ साथ राष्ट्रीय विकास के जितनी भी प्रायोरिटी हैं, जितने भी सेक्टर्स हैं, जितने भी पॉलिटिकल इशू हैं, उसका एक ड्राफ्टिंग तैयार करना। ठीक है, पहला पॉइंट, इसे भी आप ध्यान देंगे। इस तत्व को स्वीकार करते हुए मजबूत राज्य ही एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करते हैं। आप इसे ध्यान दें। इसे तो आपको जानकारी है कि अगर राज्य मजबूत होगा तो ऑटोमेटिक है देश मजबूत होगा। ठीक है, सतत आधार पर राज्यों के साथ संरचित सहायता पहल और यांत्रिकी के द्वारा सहकारी संघवाद को प्रोत्साहन देना। ठीक है, पहले पॉइंट हम लोग जान गए। हम लोग आते हैं द्वितीय पॉइंट में। ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं बनाकर उन्हें सरकार के उच्च स्तरों पर प्रगतिशील तरीके से उन्हें एक साथ समाहित करने के लिए क्रियाविधि विकसित करना। इसे भी आप गौर करें। यानी इसमें जो भी योजना बनाई जाएगी वो ग्रामीण स्तर पर बनाई जाएगी। इसके साथ साथ इसको प्रोग्रेसिव कैसे हो, हर इलाका यानी गांव कस्बा कैसे प्रोग्रेसिव हो, सभी के विचार लिए जाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्रियाविधि विकसित की जाएगी। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। ठीक है, विशेष रूप से संदर्भित क्षेत्रों यह सुनिश्चित करना कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हितों को आर्थिक कार्यनीति और नीति में शामिल कर लिया गया है। आपको यह भी ध्यान देना है कि राष्ट्रीय जितने भी सुरक्षा होते हैं, ठीक है, इससे जुड़े हुए जितने भी हित होते हैं और इसके साथ साथ इकोनॉमिक जो पॉलिसी होती है इस नीति में शामिल किया गया है। हमारे समाज के ऐसे वर्गों पर विशेष ध्यान देना जो आर्थिक प्रगति से यथोचित रूप से लाभान्वित ना हो पाने का जोखिम उठा रहे हैं। यानी जो दबे कुचले लोग हैं, जो मुख्य धारा में नहीं हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, उन्हें मुख्य धारा में इस नीति के माध्यम से लाया जाएगा। ठीक है, अगला, राजनीतिक एवं दीर्घकालीन नीति कार्यक्रम फ्रेमवर्क तथा पहले अभिकल्पित करना और उसकी प्रगति और दक्षता का अनुश्रवण करना। एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाना, उसका एक पॉलिसी का एक फ्रेमवर्क तैयार करना, उसे इम्प्लीमेंट करना, उसे समझना और उसे लागू करना। ठीक है, हम लोग अगले पॉइंट में आते हैं। अनुश्रवण और फीडबैक से सीखे गए पाठ का उपयोग मध्य मार्ग में संशोधन, यानी जो भी हम लोग सुन रहे हैं, जो भी हम लोग को फीडबैक आम जनता से मिल रहा है, जो बुद्धिजीवी लोगों से मिल रहा है, उसको हम लोग क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, उस पर सुधार करेंगे, उसके बाद लागू करेंगे। प्रमुख पन्नधारियों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विचार मंचों तथा शैक्षणिक और नीति शोध संस्थानों के बीच सहभागिता बढ़ाने के लिए उचित सुझाव देना। इसे भी आप देखेंगे, नेशनल इंटरनेशनल जितने भी डिबेट होते हैं या जितने भी रिसर्च किए जाते हैं एजुकेशनल लेवल पर, उसमें एक उसकी जो कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाना और उनसे भी सुझाव लेना कि हमें आगे क्या करना है। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय, इसे भी आप गौर करेंगे, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, पेशेवर एवं अन्य साझेदारों के साथ सहभागी संक्रिया के द्वारा ज्ञान, इनोवेशन एवं उद्यमिता सहायता प्रणाली का सृजन करना। देखिए, अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय जो रिसर्च करने वाले लोग होते हैं,
जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनसे भी हमें सहयोग लेना है और उस प्रणाली को भी, उस जो सिस्टम है उसको भी लागू करना है, उसको इनोवेशन करना है। ठीक है, अगले पॉइंट में हम लोग आते हैं। विकास एजेंडा के क्रियान्वयन में स्फूर्ति लाना, जो भी डेवलपमेंट एजेंडा है उसको, उसमें एक मोशन लाना, अंतर क्षेत्रक और अंतरीय विभागीय मुद्दों को सुलझाने हेतु एक मंच उपलब्ध कराना। जो भी आपके इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको एक जगह लाकर, एक मंच पर लाकर उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। किसके माध्यम से? नीति आयोग के माध्यम से। ठीक है। सुप्रशासन एवं समपोषणीय तथा बराबरी के स्तर के विकास पर शोध के एक भंडारागार के रूप में कार्य कर सकने वाले नवीनतम तकनीक से पुनः एक संसाधन केंद्र बनाना और ऐसे शोधों को, निष्कर्षों को विधि पन्नधारियों के बीच प्रसारित करना। देखिए, इसको मैं बता दूं कि जो एक अच्छा प्रशासन, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव जो होता है उसका, उस पर एक शोध करना, एक रिसर्च करना, और रिसर्च करने के बाद उसे नवीनीकरण करना, मतलब एक नया रूप देना, उसमें उसके निष्कर्ष को निकालना और उसको ब्रॉडकास्ट करना भी, उसको, ये काम किसका होता है? नीति आयोग का होता है। आवश्यक संसाधनों को चिन्हित करते हुए कार्यक्रम एवं पहलों का सक्रियता के साथ अनुश्रवण और मूल्यांकन करना, ताकि सफलता की संभावना और उनके वितरण के क्षेत्र को सुदृढ़ किया जा सके। देखिए, आपके पास जो भी रिसोर्सेस हैं, जो भी आपके पास, उसको आपको पॉइंट आउट करना है, उसका इवोल्यूशन करना है, उसको अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ये कौन करेगा? नीति आयोग। कार्यक्रमों और पहलों के क्रियान्वयन हेतु टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर ध्यान देना। जितने भी पॉलिसी बनाए जाएंगे, जितने भी स्टेप्स बनाए जाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसमें नया नया टेक्नोलॉजी लाना और उसके जो एबिलिटी है उसको, उस पर ध्यान देना। इसके साथ साथ हम अगले पॉइंट पर जाएंगे, राष्ट्रीय विकास एजेंडा तथा ऊपर दिए गए उद्देश्यों को लागू करने के लिए आगे और जरूरी क्रियाकलापों को प्रारंभ करना। ठीक है। राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान विकास संस्थान के माध्यम से यह सब काम किए जाएंगे। नीति आयोग ने अब पूरी तरह से योजना आयोग का स्थान ले लिया है, यानी अब योजना आयोग समाप्त हो चुका है, उसके स्थान पर नीति आयोग आ चुका है और वह काम कर भी रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।